जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं महमद और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा, मैंने आपको ना एक शेयरिटी सिखाई थी अपने जो है पेड कोर्स में कि जब भी हमारा ना बीओएस होगा तो हम यहाँ पे ऑटो ब्लॉक का मार्क करेंगे। फिर हम वेट करेंगे, हमारी मार्केट आएगी, इसको फिल करेगी। तो देखें एग्जैक्ट हमारी मार्केट ने H1 में सेम यही किया। इसने H1 ने पहले बीओएस करा, फिर हमने इसको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक किया। फिर देखिए हमारी मार्केट आई, इसने ऑर्डर ब्लॉक को हाथ लगाया, फिल किया, और देखिए यहाँ से बाउंस हो गई और देखिए ठीक ठाक ऊपर गई है। ठीक है। तो ये दिखाया आपको मैंने कि लाइफ सैलिटी मार्केट में काम करती है ऑर्डर ब्लॉक वाले। ठीक है। तो सेम सैलिटी आपकी ना डाउन ट्रेंड की वैसी होगी। सही, डाउन ट्रेंड की अब किस तरह होगी, इसको उल्टा कर लें आप लोग। सही। यहाँ पे इसने किया बीओएस। ठीक है, और यहाँ आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये फिर आपने वेट करना, मार्केट आया, इसको फिल करे, फिर दोबारा से सेलिंग ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दैट, बाय की। ठीक है, सेम। खैर, तो आज हम समझते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यूरो के ऊपर। ठीक है, अब इसको आप जो है ना स्टॉक, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो हम चलते हैं यूरो के ऊपर। अच्छा जी, टाइम फ्रेम मैं बताऊँ आपको। स्टार्टिंग आपने H4 पे ही करनी है, फिर आपने H1 पे आना है। सही। ऑलरेडी मैपिंग है, कोई और पे करते हैं यूरो को। थर्ड, फोर्थ खोल लेते हैं। ठीक है। सो हमें समझना है आज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब देखें जी, अब ये क्या होता है इसको समझ लें आप लोग। ठीक है, सो समझते हैं। देखिए, अब इसे वाजे एक्सटर्नल यानी कि बाहर का, इंटरनल मतलब अंदर का। ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपको लिखा हुआ है एक्सटर्नल, ये हमारे पास हो गया बाहर का हिस्सा पूरा। ये लिखा हुआ है ना आपके पास इंटरनल, ये इसके अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है। तो अभी हम समझेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। राइट। तो हम बात करते हैं भाई, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल। कि ये बेसिकली आपका हैवी टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम ना H4 और डे 1 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। लाइक ऐसे आपने, अब यहाँ से आपने आने और आपने यहाँ से H4 सेलेक्ट करने, फिर H4 पे आने के बाद आपने लाइव मार्केट के ऊपर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने हैं। राइट ऐसे आपका हायर आई, फिर लगा आपका हायर लो, फिर लगा आपका हायर आई, फिर लगा आपका हायर लो। ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या आपने खाली H4 या आपने डे 1 के ऊपर ड्रॉ करने होंगे लाइव मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये आपको हो गया एक्सटर्नल। अब आप देखिए इंटरनल, मैंने आपको क्या बताया था कि जो कि इसके अंदर ड्रॉ होंगे। मुझे बात, इसके अंदर कैसे ड्रॉ होंगे अब आप देख ले यहाँ पे। ये आपके देखिए इसके अंदर बनना शुरू होंगे इस तरह। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी कहाँ बनते हैं भाई आपके, ये आपके बनते हैं H1 के ऊपर। ठीक है, ये आपके कहाँ बनते हैं, H1 के ऊपर, इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंटरनल यानी कि जो कि H4 के अंदर बनना शुरू होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स, H1। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। राइट। देखिए सीन क्या है सर, अगर आपका जो है ना हैवी टाइम फ्रेम H4 है, तो फिर आपने ना, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके यहाँ पे। ठीक है, लिख के देता हूँ बल्कि आपको। अगर आपका हैवी टाइम फ्रेम डे 1 या H4 है, तो फिर आपने ना अपना स्मॉल टाइम फ्रेम जो होगा आपका H4 का इंटरनल का, वो आपका होगा T30 मिनट का। सही। और अगर आप यूज़ करें डेली का, तो उसके लिए इंटरनल आपने करना है H1 का। ठीक है, अब आप देखिए मतलब क्या है। अगर आप H4 के ऊपर अपने हायर हाई एंड हायर लो को ड्रॉ करते हैं बड़े बड़े, तो फिर आपने वहां से आना है 30 मिनट के ऊपर, और वहां पे आपने इस तरह के छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, उसी के अंदर आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप पहले करोगे H4 के ऊपर, फिर आप करोगे वहां से 30 मिनट के ऊपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आप देखें इसके में क्या जरूरत पड़ रही है।
तो देखिए बेसिकली ना हम बात करते हैं H4 का। ठीक है, तो देखिए ना H4 पे ना आपका ये ना BOS बहुत देर से होता है। ठीक है, तो आप जो है ना वो इसके अंदर ना, आप जो है ना इसके अंदर ट्रेड को प्ले कर सकते हो। वो आप करते हो H1 पे आके। राइट, कैसे? कि हम मान लेते हैं कि इसने आपको H4 पे 2 हफ्ते बाद किया BOS। ठीक है, तो सर आप जो है ना यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके आप यहाँ से जो है ना बॉस पे ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? तो इस तरह जो है ना आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे BOS की ट्रेड, जो आपका ट्रेंड चल रहा होगा उसी पे करना। बात समझ रहे हो मेरी? अगर आपका ट्रेंड ये चले ना बुलिश का, तो आपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे बुलिश BOS ही देखने हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर आपको H4 बुलिश है ना, ठीक है, तो आपने फिर ना 30 मिनट पे भी बुलिश BOS फाइंड करने होंगे कि जिस पे आप लॉन्ग की ट्रेड प्ले करोगे। अब क्योंकि आपको हैवी टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है, तो आपका स्मॉल टाइम फ्रेम भी बुलिश ही आएगा। बात समझना, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम भी आपका बुलिश ही आएगा अगर आपका मेन जो है ना बुलिश है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपने उसके अंदर ट्रेड करनी होगी। तो हम देखते हैं उसको लाइव मार्केट पे, पहले इंटरनल और एक्सटर्नल को। सही, तो अभी हमने आना है H4 के ऊपर। सही, तो आपने अब क्या करना है, आपने इतना कि भाई चल रहा है डाउन ट्रेंड और ये आपको चल रहा है छोटा सा अप ट्रेंड। सही है, तो आपने क्या करना है, आपने H4 पे आके ना आपने आपने सबसे पहले, आपने ना, हाँ, सबसे पहले जो है चॉइस फाइंड करना है H4 का। ठीक है, तो आप देखें हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं H4 के स्ट्रक्चर्स को। तो इसको हम यहाँ से पे करते हैं। ठीक है, ये लगा आपका लो, फिर लगा लोअर हाई, फिर इसने यहाँ पे किया BOS, ये पे BOS हो गया। फिर यहाँ पे इसने हाई की रेड किया, फिर यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, तो ये आपका अगेन हो गया BOS। फिर यहाँ पे इसने हाई की रेड किया, फिर यहाँ पे इसने अगेन BOS करा। ठीक है, ये आपका हो गया BOS, ये आपका हुआ BOS, और ये आपका हुआ BOS। ठीक है, सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे अंदर क्या हुआ, देखिए इनके जो है ना अंदर आपकी मार्केट देखें ऊपर भी गई है। हाँ, मगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी ऊपर गई है और हैवी टाइम फ्रेम पे देखें नीचे ही आई है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपने ना स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ उसी को फॉलो करना है कि आपका जो कि मेन टाइम फ्रेम है। लाइक सपोज हम बात करते हैं, आपको पता है कि भाई आपका H4 नीचे गिर रहा है, तो फिर आपने H1 पे भी आपने सेलिंग की ही ट्रेड ढूंढनी, ना कि बाय की। ठीक है, आपने H1 पे बाय नहीं करना, आपने H4 पे सिर्फ सेल की ट्रेड देखनी है अगर आपका H1 भी बेरिश है। बात समझिए मेरी? मिसाल दे रहा हूँ कि आपको पता है कि आपका H4 नीचे आ रहा है, बॉस कर रहा है, तो फिर आपने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी BOS को ढूंढना है। समझिए बात के, ताकि आप जो शॉर्ट की ट्रेड को प्ले यहाँ से कर सको। ठीक है, तो देखें, अभी हम मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि आपको जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ, आपको खाली पता है कि भाई आपका H4 क्या है, बेरिश है, और आपने H1 को देखिए कर दी लॉन्ग की ट्रेड, तो देखिए आप ट्रैप हो जाएंगे यहाँ से। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपने H1 भी सेलिंग का ही देखना है, कि जब आपका H4 भी सेलिंग का है। ठीक है, अब देखिए अब लोग क्या गलती करते हैं। अगर यहाँ से मैं आता हूँ H1 के ऊपर, तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, लोग जो है ना वो H4 को इग्नोर कर देते हैं। लोग H4 को इग्नोर कर देते हैं और लोग खाली H1 पे ट्रेड कर रहे होते हैं। उनको ये पता नहीं कि सर आपका H4 ही बेरिश है, आपका मेन टाइम फ्रेम ही जब नीचे गिर रहा है, तो फिर स्मॉल टाइम फ्रेम की क्या औकात है उसके आगे। आप बात समझ रहे हो? जब आपका मेन सरदार ही नीचे आ रहा है, तो फिर बाकी भी नीचे ही गिरेंगे। समझे? तो इसी वजह से बोलता हूँ कि आपने H1 और H4 सेम ही यूज करने हैं। अगर आपका H4 नीचे है, तो फिर आपका H1 भी आपने सेलिंग की ही ट्रेड ढूंढनी, ना कि बाय आपने करना है यहाँ पे। अब आप देखिए लोग क्या गलती करते हैं। ठीक है, लोग जो है ना वो उसको समझ लेंगे कि भाई ये आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया है H1 का। ठीक है, एक अच्छा मिसाल देता हूँ कि ना अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, लोग उसे कहते हैं कि चॉइस हो गया आपका बुलिश का। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब लोग क्या गलती कर रहे हैं भाई, इन्होंने मेन टाइम फ्रेम जो था आपका H4, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो खाली H1 को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, और देखा आपने अंजाम की कितना बुरा इनकी ट्रेड स्ट्रक हुई यहाँ पे। ठीक, बात समझ नहीं मेरी? तो इसी वजह से बोलता हूँ कि आपने ना H1 के फेक चॉइस पे ट्रेड नहीं करनी, आपने खाली H1 का BOS फाइंड करना है। क्योंकि सर आपका ट्रेंड ही क्या है, सेलिंग का है। बात समझिए मेरी? ठीक है, चॉइस जो है ना वैलिड आपका, वो खाली आपका H4 पे वैलिड है।
चौ जो है ना, खाली आपको जो अच्छा वाला जो है वो आपको H4 पे ही मिलेगा। सही, और आपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके उसी के मुताबिक आपने BOS फाइंड करने हैं। लाइक आपकी मार्केट ने किया चॉइस आपका बुलिश का, तो फिर आपने यहाँ पे बुलिश BOS ही ढूंढना है इसके अंदर H1 के। खैर, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ कि जहाँ पे इसने बुलिश किया है कुछ कुछ। तो देखिए, अब यहाँ से आपने आना है H4 के ऊपर। इंटरनेट चल रहा है, शायद ये हैंग हो गया है। H4 पे आ जाए। ठीक है। अब देखिए सर, आपको मैंने क्या कहा कि ना आपने H4 पे पहले चॉइस फाइंड करना है। तो देखिए, ये लगा आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। मैं आपको दिखा रहा लाइव मैपिंग करके। यानी कि क्या, हमारा ट्रेंड अभी सेलिंग है ना। अभी तक हमारा ट्रेंड क्या है, सेलिंग है। तो भी आपने यहाँ से बैगी ट्रेड प्ले नहीं करनी, आप ट्रैप हो जाओगे। आपने यहाँ से बैगी प्ले स्मॉल टाइम फ्रेम पे नहीं करनी, आपने खाली H4 पे फोकस करना है। और H1 भी उसकी तरह सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे पास ना H4 का चॉइस नहीं हुआ। आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब आपकी मार्केट आपके लास्ट वाले लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो ये आपका चॉइस हो जाएगा। मगर देखें सरकार, इसने अभी तक चॉइस नहीं किया। मैं आपको लिख रहा हूँ, चॉइस अभी तक नहीं हुआ, चॉइस पेंडिंग। यानी कि चॉइस अभी होना है इसका, चॉइस अभी तक इसका नहीं हुआ। ठीक है। अब आप देखें सीन क्या है। अभी तक जो है ना वो आप सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ट्रेंड क्या है, सेलिंग है। मगर अब चूंकि हमारी मार्केट हमारे जो है ना वो चौच के पास है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब आपने मजीद जो है ना यहाँ पे सेल की ट्रेड प्ले नहीं करनी, अब आप रुक जाए यहाँ पे, आप रुक जाएं। क्योंकि ऐसा ना पॉसिबिलिटी है कि आपकी मार्केट यहाँ से BOS कर देगी ना, फिर आपकी शॉर्ट की ट्रेड फंस जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे आके वेट करना है चौच के पास। सही है, अब आपने कोई ट्रेड प्ले नहीं करनी। अब आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट आए, अगर ये इसको ब्रेक करती है H4 के अंदर, तो समझ जाएगा आपका ट्रेंड बुलिश हो गया है। मगर पूरा ब्रेक करे, खाली विक ना मारे, विक मारेगी तो नीचे गिरेगी। ये बात, अगर उसको ये फुल ब्रेक करेगी तो यहाँ से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी बुलिश आ सकती है। तो फिर आपने ना H1 पे आके यहाँ पे बुलिश बॉस ढूंढने होंगे। समझे ये बात, इस तरह आपने ना बुलिश के स्मॉल स्मॉल बॉस ढूंढने होंगे, कि ताकि आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड प्ले कर सको अपने ट्रेंड के मुताबिक। ट्रेंड आपको H4 बताएगा, और इंटरनल ट्रेड आप H1 पे करोगे जो आपका ट्रेंड सेम सेम है। समझे ये बात। दूसरी तरह मैं और देखता हूँ कि जिसपे इसने किया हुआ हो। चलिए हम इसको थोड़ा इसी को पकड़ते हैं, बैक टेस्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल को। तो हम एक अप ट्रेंड पकड़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने अब क्या सिखाया था कि ना H4 पे आपके पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ होंगे इस तरह। हायर हाई बड़ा सा, हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर एक हायर लो। समझे ये बात, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर एक हायर लो। अब आप देखें सर जी, इंग्लिश ना बीच में आपके पास जो है मार्केट वो नीचे ही भी आई है। सही ऐसी ही ना। तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड प्ले नहीं करनी, क्योंकि सर ये आपका H1 का बना है, ये आपका ना H1 का बना है। आपने यहाँ से सेल की ट्रेड प्ले नहीं करनी। आप यहाँ से ट्रैप हो जाते कि अगर आप यहाँ से सेल करते, क्योंकि आपका ट्रेंड क्या था, बुलिश। ऐप का जो मेन ट्रेंड क्या था, आपका जो ना मेन ट्रेंड क्या था, बुलिश था ना। समझ रहे बात। तो आपने H1 पे सेल की ट्रेड प्ले नहीं करनी, आपने भी H1 पे आके बाय की ही ट्रेड प्ले करनी है। कि जब आपकी मार्केट फिर इसको ब्रेक करेगी ना ऊपर की तरफ, वे समझ जाएगा कि आपका ट्रेंड बुलिश है, फिर आप H1 के ऊपर आगे यहाँ से BOS को ढूंढना शुरू कर देना छोटे छोटे से। तो हम चलते हैं H1 के ऊपर। जी। तो सेम देखें, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ। सही है। अब आप सर देखिए, हमारे पास ना इस दुनिया में ऐसे बहुत से जो है लोग होंगे कि जिन्होंने यहाँ पे सेल की ट्रेड खोली होगी, और गारंटीड सेल भी की होंगे लोगों ने यहाँ पे।
मगर सर क्या है ना कि उनको बहुत बड़ा लॉस क्यों पड़ा, क्योंकि आपका मेजर ट्रेंड क्या था, बुलिश था। समझ रहे बात, तो इन्होंने ना इसको इग्नोर करके स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करी, तो उनका देखें बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इसी वजह से बोलता हूं ना कि आपने H4 जब पता है आपका ऊपर जा रहा है, तो फिर आपने H1 पे भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे BOS ढूंढने, देख रहे हैं यहाँ पर हुआ BOS, फिर BOS, फिर भी आपका हुआ BOS, फिर देखिए आपका BOS किया है इसने यहाँ पे आकर। समझे बात। हाँ देखिए अगेन, देखिए यहाँ पे इसने किया BOS आपके H1 पे, मतलब कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, फिर अगेन BOS, फिर ऊपर, फिर अगेन BOS, फिर ऊपर। फिर यहाँ पे इसने कर दिया आपका चौच H1 के ऊपर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं H4 पे, क्या इसने H4 पे कुछ किया कि नहीं किया। तो देखें इसने H4 पे भी चॉर्ज किया है। ठीक है, तो इस तरह ना आपने H1 और H4 को फॉलो करना है, मतलब कि आपका ट्रेंड अभी सेलिंग में आने वाला है। तो देखा आपको यहाँ पे ठीक ठाक सेल की ट्रेड मिली है। तो देखिए मार्केट देखिए मुस्तकिल सेलिंग में ही नीचे की तरफ आई है, देखे ना फुल नीचे गिरी है मार्केट। समझे ना बात, तो इस तरह जो है ना आपने H1 और H4 पे जॉर्ज को देखना है। अब आप देखें सर जी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों आई, बात समझिएगा। ठीक है, हम एक बात करते हैं। ठीक है, अब ना सर देखें यहाँ आपकी क्या है, आपकी H4 की रेजिस्टेंस है। आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने कहा था ना कि जब आपकी मार्केट H4 के रेजिस्टेंस को हाथ लगाएगी और यहाँ से क्या मारेगी, विक मारेगी ना, तो फिर आप यहाँ से चौच को फाइंड करना है। तो फिर आप यहाँ से एक सेल की ट्रेड को खोल सकते हो। ठीक है, एक तो आपके पास ये हो गया, और एक आप यहाँ से भी सेल की ट्रेड को प्ले कर सकते हो। तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे दो चॉइस को फाइंड कर सकते हो, एक तो आपका ये होगा एंट्री मॉडल, और दूसरा आपका एंट्री मॉडल ये वाला होगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरह दो ऑप्शन होते हैं चॉइस की ट्रेड खोलने के, सेलिंग वाली। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी सी अपने सैलरी हो गई। ये आपकी सैलरी क्या है कि भाई जब भी आप करें चॉइस तो फिर आप खोल लो सेल की ट्रेड, और जब ये आपकी वापस आए ऊपर, तो वापसी जब आए नीचे, फिर आप दोबारा करते हैं ऐसे चॉइस की ट्रेड, फिर आपके देखें दोबारा से नीचे मार्केट आई है सेलिंग की तरफ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपने यहाँ पे चॉइस को फाइंड करना होगा, सही। और सेम देखें, अगर हम यहाँ से आते हैं H1 के ऊपर, तो देखें सेम इसने H1 पे जो है ना चॉइस और बॉस किए होंगे बहुत सारे। सेम बैक टेस्ट, ये देखें जी, देखिए इसने यहाँ पे किया चॉर्च, सही। अगेन इस यहाँ पे इसने किया बॉस, राइट, फिर इसने किया बॉस, फिर यहाँ पे इसने किया बॉस, फिर इसने किया बॉस, फिर इसने किया बॉस, फिर इसने किया बॉस। इसका मतलब क्या आ गया, आप यहाँ से भी सेल की ट्रेड को प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपके मेजर टाइम फ्रेम क्या है, सेलिंग का था। तो आपका H1 भी देखिए सेलिंग में आया है, आप देख रहे हैं आपका, आपका H1 भी सेलिंग में है, तो आपको ठीक ठाक यहाँ से ट्रेड मिली है सेलिंग की। तो इस तरह जो है ना आप इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के ट्रेड को प्ले कर सकते हो, कि ताकि आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिले और आप ट्रैप होने से बच जाओ। ठीक है, हमेशा बात याद रखें, अगर आप एंटी ट्रेड कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको पता है कि भाई आपका H4 क्या सेलिंग है, और आप H1 पे आके बाय कर रहे हैं, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। एंटी ट्रेड पे आप अक्सर ट्रैप हो जाते हो, समझे ना बात। तो इसी वजह से बोलता हूँ कि आपने एंटी ट्रेड नहीं करनी है, आपने ना, आपने जो है ना वो अपने ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं। आपको जो ट्रेंड चल रहा है नीचे की तरफ, फिर आपने H1 पे आके उस चीज पे ट्रेड करनी है, सही। तो आपका इस तरह हो गया टाइम फ्रेम। तो हम चलते हैं अभी जो लाइव मार्केट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं जी क्या रिपोर्ट है यूरो की। देखें आप सीन क्या है। ठीक है, वो देखें सेम सिनेरियो यहाँ बन रहा है। अब मार्केट देखें आपकी आई रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी आ रही है। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस पे आएगी, और यहाँ से ऐसा हो सकता है सर, देखें अगर तो यहाँ पे इसने फुल ब्रेक कर दिया तो आपका चौच हो जाएगा। और लेट्स सपोज कि अगर इसने यहाँ ब्रेक नहीं किया, और इसने खाली यहाँ पे हमारी विक इस तरह बड़ी सी, फिर यहाँ पे इसने अगेन कर दिया चौच, तो समझ जाएंगे ट्रेंड आपका सेलिंग की तरफ दोबारा आने वाला है। और अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो समझ जाएगा कि इसने H4 पे चॉर्ज कर दिए, फिर आपका ट्रेंड जो है ना बुलिश हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आपने चॉर्ज को फाइंड करना होगा एक्सटर्नल और इंटरनल टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा चॉर्ज आपका H4 का ही अच्छा है, H1 के चॉर्ज आपके सही है, मैं कुछ हद तक आपको ट्रेड दे के जाते हैं और अक्सर आपको ट्रैप ही करते हैं। समझ रहे हैं बात, तो इस तरह जो है ना आपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। एक और मिसाल लेते हैं, अगर आप
H1 पे अगर आप खाली जो है ना ट्रेड करते हो, मिसाल दे रहा हूँ कि ना अगर आपने एंटी ट्रेड करनी है, आपने अगर जो है ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करनी है, तो आप यहाँ से ट्रेड को प्ले ओपन कर सकते हो। लाइक सपोज कि आप गए हो H1 के ऊपर, और यहाँ पे आई थिंक अब सपोर्ट है कोई ना कोई, आप देखें आप क्योंकि ना यहाँ से ये अपने ऊपर गई है मार्केट ना, तो हम चेक करते हैं भाई यहाँ पे कोई सपोर्ट है आपकी। तो आई थिंक सो सपोर्ट है, तो इसी वजह से देखें मार्केट इतना ऊपर उठी है। तो हम चेक करते हैं पीछे करके कोई सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट आपकी ये बनी हुई है शायद, हाँ। मैं डेली पे आऊँगा दोबारा, देखें जी सपोर्ट आपकी यहाँ बनी हुई है, ठीक है। आपकी सपोर्ट यहाँ बनी हुई है, आपकी मार्केट आई, इसने आपकी सपोर्ट को यहाँ पे हाथ लगाया, मैं लिख रहा हूँ SUP सपोर्ट। सर आपने ना, हाँ सपोर्ट के पास ही मैंने क्या कहा था आपको, आपने ना सपोर्ट की पास ही चौच और बॉस को फाइंड करना है, राइट। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट आई आपके सपोर्ट के पास। हम्म, इसने आपके सपोर्ट को यहाँ पे हाथ लगाया, ठीक है, विक मारी, बड़ी सी मैनिपुलेशन की इसने। फिर आप यहाँ से आ जाएं H1 के ऊपर। फिर आप H1 पे आप देखें चौच इसने किया है, तो देखें H1 पे इसने चौच भी किए होंगे, ये देखें आप, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम का आप देखें अगर, तो ये देखें स्मॉल टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखें, ये आपका इसने स्मॉल टाइम फ्रेम में किया बॉस, फिर यहाँ पे इसने किया बॉस, ये आपका स्मॉल टाइम फ्रेम का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया H4 का, और ये आपका हो गया H1 का, ठीक है। और ये आपकी थी सपोर्ट लेवल। अब देखें जी सीन की हुआ, आपकी मार्केट आई, इसने आपके सपोर्ट पे यहाँ पे की मैनिपुलेशन, फिर आके अपने सपोर्ट के ऊपर आके बैठ गई, और यहाँ से कर दिया चॉर्च आपका बाय का, ठीक है। तो इस तरह जनाब यहाँ से H1 के ऊपर आके, अगर तो सपोर्ट है तो फिर आप यहाँ से चॉर्च को देख के भी ट्रेड लॉन्ग की ले सकते हो, ठीक है। तो देखें ना आपका स्मॉल टाइम फ्रेम क्या हो गया, बुलिश हो गया, और आपका हैवी टाइम फ्रेम क्या है अभी, सेलिंग का ही है। मगर एक बात आपको याद रहे, स्मॉल टाइम फ्रेम एक हद तक ही बुलिश होगा, क्योंकि आपका हैवी टाइम फ्रेम क्या है, सेलिंग का है, ठीक है। तो आई थिंक सो के ना यहाँ से इसको हल्का सा हाथ लगा के सेलिंग की तरफ आ सकती है। मगर अब चूंकि यहाँ पे थी सपोर्ट लेवल, तो बहुत हाई हमारे पास जो है ना अपना एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी H4 पे चॉर्च कर सकती है, क्योंकि इस तरह में सपोर्ट को यहाँ पे हाथ लगाया है, सही है। तो अभी लेट्स सी कि अभी यूरो क्या करता है। तो बस सिंपल आप ना एक पॉइंट को अपना जो है दिमाग में रखें कि अगर ये आपके H4 पे आपकी इसी वाले पॉइंट पे एक विक मारती है बड़ी सी, और नीचे की तरफ करती है क्लोजिंग, तो आपका यहाँ से यूरो नीचे की तरफ आ सकता है। अब और हाँ सेकंड थिंग देखें, हमारे पास ना अब यहाँ पे क्या सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी आपकी हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि भाई सपोर्ट के पास है ना मार्केट चॉच होती है, तो देखें यहाँ से चॉच भी कर सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर तो आप ये करती है चॉच, तो फिर आपने यहाँ से ढूंढना है क्या है, H4 का चॉर्च आपका हो जाएगा। फिर आपने H1 पे आगे यहाँ पे ढूंढने BOS स्मॉल टाइम फ्रेम के बुलिश वाले, और अगर यहाँ पे इसने हमारी विग, तो फिर आपने H1 पे आगे यहाँ पे ढूंढना है, फिर दोबारा से चॉर्च जो है आपके सेलिंग का होता रहेगा, सही है। तो इस तरह आपने ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल को देख के ट्रेड प्ले करनी होगी अपने लाइव मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए आपका होगा इतना काफ़ी, दो इंशाल्लाह इसको हम आगे करते हैं मजीद कंटिन्यू अगले क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो मच।